धन्यवाद। आप लोग समय निकालकर यहाँ पर आए हैं हम लोगों की बात सुनने के लिए, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। भाई जरा हट जाओ यार, उनको काहे सामने से हट जाइए। आप लोग जीवन में बहुत भाषण सुने ही होंगे, ये कोई पहला बार तो चुनाव हो नहीं रहा है। जब भी चुनाव होता है नेताजी लोग आते हैं तो यही कहता है कि इस बार हमारे नेता को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम जीत कर आएंगे, आपका सारा काम होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये सुनते सुनते आपका उम्र बीत गया। कितना बार आप वोट दे दिए लेकिन आपका जीवन नहीं सुधरा। नेताजी लोग का जीवन सुधर गया। आज हम यहाँ प्रशांत किशोर यहाँ आए हैं तो हमारा साथी सब लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर को जिताइए, जीतने के बाद आपका काम करेंगे। किसके मुंह पर लिखा हुआ है? वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद में आपका गला काटेगा। हमको वोट आपसे मांगना है तो हम कहेंगे कि आपका गला काटेंगे। सब आदमी अच्छे बतियाता है, इसलिए हम ये बात नहीं करते हैं कि हमको वोट दीजिए तो आपका जीवन सुधरेगा। लेकिन अगर आप वोट देने का तरीका समझ जाइए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका ये दुर्दशा क्यों है? ये दुर्दशा इसलिए है कि आप वोट को बहुत सस्ते में देते हैं। आपको वोट का अपने वोट का कीमत नहीं पता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई नाली गली के लिए वोट दिया, कोई राशन कार्ड के लिए वोट दिया, कोई 5,000 रुपया के लिए वोट दिया, कोई जाति के लिए दिया, कोई बिजली के लिए दिया, कोई आधार कार्ड के लिए दिया, कोई मंदिर के लिए दिया। लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि वोट का कीमत कितना है। अगर आप दूध का काम करते हैं, आपको मालूम है दूध का कीमत है 50 रुपया, तो उसको आप 5 रुपया में नहीं बेचिएगा। लेकिन वोट का कीमत आपको पता ही नहीं है। गरीब आदमी को पूछा जाता है भाई वोट काहे दिए थे? बोला अरे हमारा वोट से क्या होगा, सब लोग दे रहा था तो हम भी दे दिए। मेरे भाई हम आपको आपके वोट का पहले कीमत बताते हैं। आप एक वोट जो देते हैं, एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, उस वोट का कीमत आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, वो आदमी हर साल आपके वोट की वजह से हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? ताली नहीं बजाना है, पहले समझना है। आधा से ज्यादा आदमी को तो बुझाया नहीं कितना रुपया। 3.5 लाख करोड़ रुपया का तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और इतना बड़ा तिजोरी का चाबी 500 रुपये पे बेच दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, दारू पी के दे दिया, मुर्गा भात खा के दे दिया। तो आप बताइए, लाखों रुपया का चीज अगर आप 5 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया पर दीजिएगा तो आपका और आपके बाल बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए जो वोट सस्ता में बेच रहा है वो गरीब है, और जो आपका वोट सस्ता में खरीद रहा है, इसी बिहार में, इसी राजापुर मैनपुरा में वो आदमी राजा बनकर घूम रहा है, उसका बाल बच्चा बड़ा बड़ा गाड़ी पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, वो भी इसी बिहार में है, उसको दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई सस्ता में वोट दीजिएगा तो आपका यही हाल होगा। हम 3 बरस पैदल चले, 3 बरस जाके 5,000 गांव में लोगों को समझाए कि मेरे भाई दुनिया में जितना विद्वान आदमी है वो लोगों ने बताया है गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। अगर आपको अपना गरीबी परेशानी खत्म करना है, 3 ही रास्ता है। जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे, आपका जीवन सुधर जाएगा। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन चल सकता है। जिसके पास दोनों नहीं है, तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आपके कोई कर्ज भी दे दे, 1-2 लाख रुपया दे दे, तो यहाँ बैठी जितनी माताएं बहनें हैं, युवा है, कुछ ना कुछ रोजी रोजगार करके भी अपना जीवन चला सकते हैं। ये 3 गो रास्ता है। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, जो बहुत गरीब है उसका हालत देखिए, उसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जिसके पास एक चीज भी है
चाहे पढ़ाई है, जमीन है या पूंजी है, उसका जीवन ठीक चल रहा है। लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब आदमी है उसके पास उसके बच्चों को पढ़ाने का सुविधा नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी विद्यालय में पढ़ने, वो खिचड़ी खाया घरे चला आया, तो क्या बनेगा? जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि नीतीश बन जाए, मोदी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। तो लोग को ये समझना पड़ेगा, जब तक आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए नहीं वोट दीजिएगा, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। हमको लोग अभी पर्ची पकड़ाया है कि भैया यहाँ के लोग बहुत परेशान है, राशन कार्ड में बहुत लोग का नाम कट गया, पेंशन नहीं मिल रहा है, 1104 महीना से ना मिल रहा है चाची, तो 10,000 रुपया लेके वोट दे दिया लोग, आप न लिए। आपका दोस्त, मित्र, साथी, बिहार का 1.5 करोड़ महिला आपके हिस्से का भी 10,000 रुपया लेके वोट दे दिए, तब पेंशन कैसे मिलेगा? पेंशन कैसे मिलेगा? न मिलेगा। वोट बेचिएगा तो कैसे उपाय होगा? 10,000 में वोट नहीं बिका, आपके बच्चों का भविष्य बिक गया, बिहार की तरक्की बिक गई, आपका पेंशन बिक गया, आपका इंदिरा आवास बिक गया, कुछ न मिलने वाला है। 3 बरस लोगों को समझाए, लोग न समझा। अभी नवंबर में कहा बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, अब फिर जाके उसी नीतीश कुमार को, वही भाजपा को वोट दिया, अब सरकार बन गया। अब कोई उपाय नहीं, अब कोई उपाय नहीं है। अब 5 बरस के लिए आपका किस्मत फंस गया है। अब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हो सकता है। बिहार से बेरोजगारी नहीं खत्म होगा, पलायन नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, क्योंकि आपने जो पहले से व्यवस्था चल रही थी उसी को जाकर वोट दिया है, चाहे जिस वजह से दिया हो। लेकिन अब भगवान ने एक आपको रास्ता दे दिया है। अब बांकीपुर में उपचुनाव आ गया, ये तो आप नहीं किए थे, आप तो अभी 5 महीना पहले वोट दिए हैं, फिर दोबारा वोट देने का मौका आ गया। तो आप अगर यहाँ अभी वोट दीजिएगा ठीक से, तो आपके हाथ में वो ताकत है। जब सरकार तो न बदलने वाला है, सरकार तो भाजपा का रहेगा, लेकिन अगर आप वोट देकर भाजपा को यहाँ हरा दें तो 3 गो काम जरूर हो जाएगा। पहला चीज, जो लोग भी चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी को हटाकर कोई बढ़िया, काबिल, चरित्रवान आदमी मुख्यमंत्री बने, तो ये आपका अवसर है। आप जब वोट दीजिएगा तो सिर्फ विधायक नहीं बनेगा, आपके वोट से बिहार में नया बेहतर मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि जिस दिन भाजपा यहाँ हारेगी, जिस दिन भाजपा यहाँ हारेगी, उसी दिन भाजपा का जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि अरे भाई, जो बांकीपुर 30 बरस से नहीं हारे, वहां पर लोगों ने अगर हमको हरा दिया है, इसका मतलब है कि लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। तो अगर मेरे भाई सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है, भाजपा को हराइए। दूसरा कारण, ये भाजपा को आपका वोट की वजह से इतना अहंकार हो गया है, आप इतना बार भाजपा को वोट दे दिए, आपका जीवन चाहे नरक हो गया। आप भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं, कभी हिंदू बनकर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मोदी के नाम पर, कभी लालू के डर से। तो मेरे भाई, भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता हम चुनाव हारवे नहीं करेंगे। इतना अहंकार हो गया, बोला कि बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, तब बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब आप बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपको कह रहा है कि बांकीपुर का जनता इतना बुर्बक है, इतना अंधभक्त है, इतना भाजपा का नशा उसको हो गया है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा करेंगे तो भी आप वोट दे दीजिएगा। ये भाजपा का नेता कह रहा है, और खाली कह नहीं रहा है, ऐसे आदमी को खड़ा किया है। यहाँ बैठा हुआ जितना लोग है, जरा बताइए भाजपा का कौन उम्मीदवार खड़ा है? किसी को नहीं मालूम। मालूम है भाजपा से कौन खड़ा है? अरे भाजपा के कौन खड़ा है? मोदी जी के पार्टी से पता है? नहीं पता है ना। अब फिर भी जाके आप भाजपा को वोट दीजिएगा, तबे ना कहता है कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे तो आप वोट उसी को दीजिएगा। तो अगर भाजपा का ये अहंकार तोड़ना है तो एक बार भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। जो भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता है, वोटर है, आपका भी इज्जत बढ़ेगा। कम से कम आकर आपसे पूछेगा
कि दीदी काहे नाराज हैं, हमको वोट देते थे, हमको वोट क्यों नहीं दिए, तभी आपका काम होगा। हमारे जीतने से काम होगा कि नहीं वो छोड़िए, खाली आप ये तैयार होइए, आपका वोट से पहले काम हो जाएगा। देखिए, आपने कहा राशन कार्ड से नाम कट गया, नाम कटा ना राशन कार्ड से 40 लाख से ज्यादा लोग का। जैसे ही हम खड़ा हुए, जैसे ही प्रशांत किशोर ने नामांकन भी नहीं किया, हल्ला हुआ कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो सरकार ने घोषणा किया है 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड बनाया जाएगा। तो जिस दिन 30 तारीख को भाजपा को हराए, 1 महीना के अंदर अंदर जिसका जिसका राशन कार्ड में नाम कटा है उसका नाम फिर से जोड़ दिया जाएगा। तो हम करे न करे, सरकार को करना ही पड़ेगा। चाची कह रही हैं कि पेंशन नहीं मिला, 4 महीना से पेंशन नहीं ना मिला, 4 महीना से ना, 4 महीना से, 4 बरिस से, तब तो आपका पूरा ही सफाया है। लेकिन जिसको मिल रहा था उसको भी 4 महीना से नहीं मिला है। लेकिन आपको खबर दे दें, 10 तारीख को जिसको पेंशन 4 महीना से नहीं मिला था उसका 1-2 महीना का पेंशन 10 तारीख को आ गया है। ये डर है, मेरा डर नहीं है, ये आपका भीड़ का डर है। लोग, सरकार भी रोज देख रहा है कि अरे भाई इतना आदमी सब इस बार जन सुराज को, प्रशांत किशोर को वोट देने वाला है, तो डर के मारे आपका पेंशन भेजा है। आप नवंबर में सुने थे ना, पूरे बिहार में महिला लोग को 10-10 हजार रुपया मिला है। खबर है, खबर है, 10-10 हजार रुपया मिला था ना, आप लोग को नहीं मिला, गांव में मिला ना। काहे मिला, काहे मिला? इसलिए कि पूरा बिहार में इतना भीड़ हुआ, इतना लोग देखा रही, तो नया व्यवस्था जन सुराज आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए महिला लोग को 10-10 हजार रुपया मिला, सब लोग अपना वोट बेच दिया। मेरे भाई, नेता काम करे न करे, अगर नेता, आपका डर है वो जो नेता से काम कराएगा। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए। नेता अगर जानेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हरा देगी, तभी आपका काम करेगा। यहाँ सांसद जीते हुए हैं आपके वोट से, रविशंकर प्रसाद आपके यहाँ कभी जीतने के बाद आया? अरे रविशंकर प्रसाद आए हैं यहाँ, हाथ उठाकर बोलिए रविशंकर प्रसाद आए हैं, रविशंकर प्रसाद आए हैं भाई। अरे तो आप वोट देके मोदी को बना दिए प्रधानमंत्री, तो मोदी को वोट दिए थे कि रविशंकर प्रसाद को दिए थे? रविशंकर प्रसाद को वोट लेके गया तो उसके बाद मुंह नहीं दिखाया है। हम आपको बता रहे हैं, एक बार भाजपा को हराइए, रविशंकर प्रसाद इसी मोहल्ले में आकर अपना एड़ी न रगड़े तो हमारे नाम पर कुत्ता पोस दीजिएगा। अरे एक बार हराओ तो सही, एक बार हराइए, देखिए कैसे इनका नशा फटेगा। आपके हाथ में ताकत है, आप हनुमान हैं। हनुमान जी का सुने हैं ना, हनुमान जी को श्राप था, उनको जब तक याद ना दिलाया जाए पता नहीं चलता था कि उनको कितना बल है। उसी तरह जनता जो है वो हनुमान है। आप अपना ताकत भूल गए हैं, आपको लगता है नेता बलशाली है, नेता के आगे हम गरीब आदमी क्या करेंगे। मेरे भाई, सारा ताकत आपके हाथ में है, जिसका बटन दबा दीजिएगा आप, वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। ये ताकत आपके हाथ में है, ये ताकत आपके हाथ में है। लेकिन जब वोट दबाते हैं वही गलती हो जाता है, तो 5 बरस हाथ फैलाना पड़ता है। वोट दबाते समय ठीक वोट दबाइए, 5 बरस नेता आपके घर के आगे एड़ी रगड़ेगा। प्रशांत किशोर भी आएगा, रविशंकर प्रसाद भी आएंगे, मोदी भी आएंगे, लालू भी आएंगे। अपना वोट का ताकत समझिए, और न जाति धर्म के नाम पर मुर्गा भात खा के, दारू पी के अगर वोट दे दिए तो कोई पूछने वाला नहीं है। पहले से घोषणा कर देते हैं, आपका लॉटरी लगने वाला है, चुनाव से पहले पैसा मिलने वाला है, रुपया बटेगा इस बार जोर से, सबको पैसा लेना है। हम अरे लेना है, अरे ऐसा बुर्बक आदमी है, पैसा बटे, पैसा लेना है सबको। हमारी ताकत यह है कि हम जीतने के बाद नहीं पैसा दिलवाते हैं, जीतने के पहले दिलवाते हैं। जीतने के पहले 1.5 करोड़ महिला को हम हार गए, हमारा दल हार गया, लेकिन 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया मिला है। तो अब आपका बारी है, इस बार पैसा कमा लीजिए। नेता लोग आएगा, 15-20 हजार 50 हजार रुपया बटाएगा, पैसा लेना है। पैसा लेना है क्यों? क्योंकि आप ही का पैसा है,
नेता गेहूं बेच के पैसा नहीं लाया है, अपने उनके पिताजी का पैसा नहीं है, आपका और आपके बच्चों का जो हक मारा है, पेट लूटा है, लाखों रुपया लूटा, उसी में से 5-10 हजार रुपया ला के बांटता है और फिर आपका वोट लेकर जाता है। तो एक बार संकल्प लीजिए, इस बार नेता जब पैसा लेकर आए, पैसा बटे, पैसा लीजिए, लेकिन पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो एक बार मेरी बात मानिए, आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने धर्म के लिए वोट दिया, आपने लालू जी के लिए वोट दिया, आपने नीतीश के लिए वोट दिया, आपने मोदी के लिए वोट दिया, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, लोग कहता है भैया नाली गली कैसे बनेगा? अरे भाई, चोरी बंद हो जाए, नाली गली अपने आप सुधर जाएगा। इतना पैसा सरकार भेज रहा है ऊपर से, कोई नाली गली टूटना नहीं चाहिए, लेकिन नाली गली के आपके पैसे में से 30%, 40% पैसा चोरी कर रहा है। अगर चोरी बंद हो जाए, सारा नाली गली, स्ट्रीट लाइट अपने आप सुधर जाएगा। तो हम नाली गली का बात नहीं करते हो तो अपने आप सुधरेगा। एक बात आपको वादा करके जा रहे हैं, और कुछ हो चाहे नहीं, हमने बिहार में लोगों को कहा कि अगर जन सुराज का व्यवस्था बन जाए तो जब तक आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था सबसे पहले कराई जाएगी। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है सरकारी स्कूल में, जो अमीर का बच्चा है वो पढ़ता है अंग्रेजी स्कूल में। हमने कहा कि अगर हमारी व्यवस्था बन जाए तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से आपको दिलाने का पूरा प्रबंध किया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आपको तय करना है कि 4 किलो अनाज चाहिए ताकि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए। ये आपको वादा करके जा रहे हैं, और कुछ करे चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था जरूर कर देंगे, क्योंकि हम लोग का जीवन पढ़ाई से ही सुधरा है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, 7 बच्चे थे हमारे दादाजी को, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोगों ने आपस में बैठ के तय किया, मजदूरी करके एक बच्चा को पढ़ाएंगे। सब ने मिलकर हमारे पिताजी को पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे पिताजी ने, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है। तो आज देखिए हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, हजारों लोगों को नौकरी दिए हैं, रोज लोग खाना खा रहा है। हमको कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसका बने। तो आपका बच्चा और हमारे बच्चे में इतना ही फर्क है कि हम उसको पढ़ा रहे हैं और आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। इसलिए आधा पेट खाइए, जो दिक्कत है सही है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी जीवन सुधरेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। वोट न दीजिएगा, मत दीजिए, लेकिन आपसे यही आग्रह करने आए हैं, एक बार संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। रोड बनेगा टूट जाएगा, नाली बनेगा टूट जाएगा, लेकिन एक बार घर में एक बच्चा भी पढ़ के आगे निकल गया, पूरे परिवार को गरीबी परेशानी से बाहर निकाल लेगा। इसलिए वोट दीजिए, यही बात आपको कहने सिखाने आए हैं। अनंत नाली गली साड़ी के लिए तो बहुत वोट आप दिए हैं, फिर से दे दीजिएगा तो भाजपा वाला मानेगा नहीं। तो भाजपा के को नकेल करना है, इस सरकार के नेतृत्व को बदलना है, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। तो एक ही आग्रह है, भाजपा को हराइए, इस बार हराइए भाजपा को, अपने आप आपका सारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।